मैं कैलाश यादव राजस्थान रॉयल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक सीरीज चालू कर रहे हैं। हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। और जो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ाने जा रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपको यहाँ आइकन मिलेगा, उस आइकन पर आकर आपको डबल क्लिक करना है। इस आइकन के माध्यम से भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हो। दूसरा तरीका, आपको यहाँ पर टास्क बार में टाइप है टू सर्च लिखा हुआ है, इसमें आप एक्सेल लिख दो, EXCEL, और आपको ऊपर मिलेगा यहाँ पर एक्सेल। आप इस पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, या यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है, इस ओपन पे क्लिक करके भी आप एक्सेल को ओपन कर सकते हो। तीसरा तरीका, आपको यहाँ स्टार्ट बटन पे आना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ बीच में आओ, और बीच में आकर यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आओ, यहाँ एक्सेल मिलेगा, इस एक्सेल पर क्लिक करके भी आप एक्सेल को ओपन कर सकते हो। और एक तरीका, आप कीबोर्ड में विंडो की अर्थात ये विन की को दबाओ, और विन की को दबाए रखो और कीबोर्ड में R प्रेस करो, यानी विन प्लस R प्रेस करना है। जैसे आप विन प्लस R प्रेस करोगे, रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको लिखना है एक्सेल, और एक्सेल लिखकर आप इसमें ओके कर दो। इसके माध्यम से भी आप एक्सेल को ओपन कर सकते हो। आज की जो हमारी क्लास है एक्सेल की एक इंट्रो क्लास है। इसमें हम आपको एक्सेल के बारे में बताएंगे। तो देखो, एक्सेल में जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है उसको टाइटल बार बोलते हैं अपन। एक्सेल में जो सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। और जो एक्सेल ओपन होता है हमारा, वो बुक फर्स्ट के नाम से ओपन होता है। यहाँ टाइटल बार में भी आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो देखो, इसमें जिसका नाम आपको यदि पता नहीं उस पर माउस पॉइंटर रखो, माउस पॉइंटर उनका नाम खुद ही बताएगा। जैसे ये माइनस की तरह दिख रहा है, इसको बोलते हैं मिनिमाइज। तो इस पर क्लिक करके आप एक्सेल को ऐसे मिनिमाइज कर सकते हो, यानी इस पर जैसे मिनिमाइज पे क्लिक किया, टास्क बार पे अपना एक्सेल आ जाता है। वापस ओपन करना तो इसी पे क्लिक करो, वापस ओपन हो जाएगा। या मिनिमाइज की एक शॉर्ट की भी है, आपको कीबोर्ड में विन प्लस M टाइप करना है। कीबोर्ड में विन प्लस M टाइप करो, एक्सेल मिनिमाइज हो जाएगा। और इसको वापस ओपन करना है तो कीबोर्ड में अल्ट प्लस टैब की दबानी है। अल्ट प्लस टैब की, अल्ट प्लस टैब की दबाओगे, एक्सेल वापस ओपन हो जाएगा। फिर बीच में है रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन में से क्या होगा, इसकी ऐसी साइज छोटी हो जाएगी। ऐसे इसकी साइज और भी कम ज़्यादा करना चाहो तो इनके बॉर्डर पे आओगे तो एक एरो का निशान आएगा, इससे भी आप इसकी साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। चारों बॉर्डर पे आएगा, उस एरो से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। वापिस इसको मैक्सिमाइज करना है तो देखो इस पर आएंगे, अब इसका नाम आ रहा है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज में फुल साइज हो जाएगी। और यदि इसको शॉर्टकी के माध्यम से करना चाहो तो कीबोर्ड में आपको अल्ट स्पेस और R की दबानी है। अल्ट स्पेस और R की दबाओगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। और इसको वापस मैक्सिमाइज करना है तो आपको अल्ट स्पेस और X दबाना है। अल्ट स्पेस और X, अल्ट स्पेस X से वापस मैक्सिमाइज हो जाएगा। अल्ट स्पेस और R से रिस्टोर डाउन हो जाता है। लास्ट में एक क्लोज है, क्लोज से आप इसको बंद कर सकते हो। या आप शॉर्ट की के माध्यम से भी इसको, जैसे यहाँ क्लोज से इस पर क्लोज किया, बंद हो जाएगा। वापस मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। या शॉर्ट की के माध्यम से क्लोज करना है तो आपको अल्ट स्पेस और C दबाना है। अल्ट स्पेस और C के माध्यम से भी इसको क्लोज कर सकते हो। वापिस मैं ओपन कर लेता हूं। तो यहां से तो ये पूरा एक्सेल क्लोज हो जाता है, लेकिन आपके सामने जैसे अपनी ये सीट दिख रही है, इस सीट को क्लोज करना है। ओनली आपको इस सीट को क्लोज करना है, जैसे एक्सेल को क्लोज नहीं करना है। तो कीबोर्ड में आपको कंट्रोल W की दबानी, कंट्रोल W। तो कंट्रोल W से आपकी सीट हट जाएगी, यहाँ से क्लोज हो जाएगी। वापिस सीट लानी है तो कीबोर्ड में आपको कंट्रोल और N प्रेस करना है, कंट्रोल N से वापस आ जाएगी। चलो, हमने टाइटल बार समझा। टाइटल बार के बाद में हमने मिनिमाइज,
रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन के बारे में समझा। फिर यहाँ पर एक टैब दे रखी है, इनको टैब बोलते हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। और इसके नीचे देखो ये जो पट्टी दिख रही है आपको, इस पूरी पट्टी को रिबन बोलते हैं। इस पूरी पट्टी को हम क्या बोलेंगे? रिबन बोलते हैं। और रिबन में भी देखो अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, जैसे यहाँ एक क्लिप बोर्ड का ग्रुप है, जैसे इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, यानी ये पूरा क्लिप बोर्ड है। और इस लाइन से लेकर इस लाइन तक देखो यहाँ फॉन्ट लिखा हुआ है, यानी फॉन्ट ग्रुप है ये अलाइनमेंट ग्रुप है, ये नंबर ग्रुप है, ये स्टाइल ग्रुप है, सेल्स ग्रुप, एडिटिंग, ये ग्रुप बने हुए हैं नीचे। और देखो इसमें ग्रुप के साइड में एक छोटा सा एरो का निशान दिखाई दे रहा है आपको, इनको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। क्या बोलते हैं? डायलॉग बॉक्स। फिर इस रिबन के नीचे देखो ये सफ़ेद पट्टी दिख रही है आपको, इस सफ़ेद पट्टी को बोलते हैं फॉर्मूला बार। इसमें देखो इस पर रखोगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है फॉर्मूला बार। और इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। देखो फॉर्मूला बार में क्या होगा, जैसे अपने सीट है हमारी, ये सीट, इस सीट में हम जो भी फॉर्मूले लगाएंगे, एनीवे कोई सा फॉर्मूला, वो सभी फॉर्मूले हमें इस फॉर्मूला बार में दिखाई देते हैं, इस वजह से इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। और ये नेम बॉक्स है, इसका नाम नेम बॉक्स क्यों है? जैसे हमारी ये सीट है, इसको हम वर्कशीट भी बोलते हैं या स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं हम। इस सीट में देखो जो खड़े बॉक्स है, इन खड़े बॉक्स को हम कॉलम बोलते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये सभी कॉलम है हमारे। और जो 1 2 3 ये नंबर लिखे हुए हैं, ये रो है अपने, ROW रो है ये। और जो छोटे छोटे बॉक्स दिखा दे रहे हैं, इन छोटे छोटे बॉक्सों को हम बोलते हैं सेल। तो देखो प्रत्येक सेल का अलग अलग नाम है, जैसे इस सेल का नाम देखना है तो C3 है। जो ये नाम है हमारे नेम बॉक्स में भी दिखाई देता है, इस वजह से इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। जैसे इस सेल का नेम देखना है तो यहाँ से F6, इस सेल का नेम देखना है I11। तो ऐसे प्रत्येक सेल का अलग अलग नाम होता है। और जैसे आपको ये देखना है कि हमारी ये सीट है, इस सीट में टोटल कितने कॉलम हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि एक सीट में टोटल कितने कॉलम होते हैं, तो आपको कैसे पता करना है? आपको क्या करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल राइट एरो की दबानी है। कीबोर्ड में क्या करना है? कंट्रोल राइट एरो की दबानी है। तो आप क्या करोगे? लास्ट कॉलम पे पहुंच जाओगे आप। देखो हम लास्ट कॉलम पे आ गए। हमारा जो लास्ट का जो कॉलम है उसका नाम है XFD। आपसे कोई पूछ भी सकता है कि एक्सेल में किसी सीट के लास्ट कॉलम का नाम क्या है? XFD। लास्ट कॉलम का नाम है XFD। लेकिन हमें तो ये देखना था कि किसी सीट में टोटल कितने कॉलम होते हैं। तो अब जैसे इस कॉलम का नंबर देखना है कि कॉलम कौन से नंबर का है, तो आपको क्या करना है, इसमें कॉलम वाला फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू COL। देखो यहाँ कॉलम लिखा हुआ आ गया। तो जैसे आप ये कॉलम सेलेक्ट भी होता है तो आप कीबोर्ड में टैब की दबाओ, टैब की दबाते ही कॉलम का फॉर्मूला पूरा लिखा आ जाएगा और कोष्टक चालू हो जाएगा। आपको कोष्टक बंद कर कर एंटर दबाना है, तो इस कॉलम का नंबर आ जाएगा। ये कॉलम है 16,384। तो किसी सीट में जो कॉलम होते हैं, टोटल कॉलम की संख्या होती है 16,384। वापिस आपको फर्स्ट कॉलम पे आना है तो कीबोर्ड में कंट्रोल की दबा रखो और आपको लेफ्ट की दबानी है। लेफ्ट की दबा के आप फर्स्ट कॉलम पे आ जाओगे। यानी एक सीट में कॉलम कितने थे? 16,384। उसी प्रकार आपको रो देखने हैं कि ये कॉलम एक सीट में टोटल कितने रो होते हैं। तो आपको लास्ट रो पे जाना है तो कीबोर्ड में आपको कंट्रोल और डाउन एरो की दबानी है। तो हम लास्ट रो पे आ जाएंगे। लास्ट रो अपना 10,48,576। यानी एक सीट में रो की संख्या होती है 10,48,576। यानी कॉलम होते हैं 16,384 और रो होते हैं 10,48,576। और यहाँ पर देखो हमारे पास में एक सीट है। जैसे और भी सीट लेना, जैसे फर्स्ट सीट पे वापस, वो फर्स्ट रो पे वापस आना है तो आपको कंट्रोल और अप एरो की दबानी है, आप वापस फर्स्ट रो पे आ जाओगे। यहाँ हमारे पास में एक सीट है। जैसे आप और भी सीट लेना चाहो तो आपको यहाँ प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं, जिससे यहाँ से न्यू सीट ले सकते हैं अपन। इस पर क्लिक करो, जैसे यहाँ से जितनी भी सीट लेना चाहो यहाँ से आप इंसर्ट करवा सकते हो। लेकिन जैसे मान लो यहाँ पर 5 सीट आ गई और आपको 6ठी सीट यहाँ 2 नंबर की जगह लेनी है, तो कीबोर्ड में आप
कीबोर्ड में आपको क्या करना है, शिफ्ट और F11 दबाना है, शिफ्ट F11। तो देखो यहाँ पर 6 नंबर की सीट आ गई, यानी नई सीट अपन शॉर्ट की के माध्यम से ले सकते हैं, शिफ्ट F11 के माध्यम से। और जैसे मान लो किसी सीट को डिलीट करना है तो उस पर उस पर क्लिक करो, माउस का राइट बटन दबाओ और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो आप। लेकिन आपको एक साथ 2-3 सीटें डिलीट करनी है तो कैसे करोगे? जैसे मान लो मुझे सीट 3 से लेकर या सीट 8 से लेकर मुझे सीट 4 तक डिलीट करना है, तो जिस सीट से लेकर जिस सीट तक डिलीट करना चाहो तो आपको फर्स्ट सीट पे क्लिक करना है, फिर कीबोर्ड में आपको शिफ्ट की दबानी है। क्या करना है? कीबोर्ड में आपको शिफ्ट की दबानी है और लास्ट तक यानी जिस सीट तक आप डिलीट करना चाहो उस सीट पे क्लिक करो। क्लिक करते देखो चारों सीट सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट होने के बाद में आपको क्या करना है, माउस का राइट बटन दबाना है और यहाँ से डिलीट कर सकते हो। लेकिन मान लो आपको कंटिन्यूस रेल वाई डिलीट नहीं करनी है, जैसे मुझे सीट 2, 5 और 11 को डिलीट करना है, तो आपको क्या करना है, 2 पे क्लिक करो, फिर कीबोर्ड में अब की बार कंट्रोल की दबानी है। कौन सी की दबानी है? कंट्रोल की दबानी है। जैसे 2 और जैसे 2 के बाद में जैसे सीट 10 और सीट 12, इन 3 सीटों को डिलीट करना, तो कंट्रोल की दबा के तीनों सीटों पर क्लिक कर दो। देखो तीनों सीट सिलेक्ट हो गई और माउस का राइट बटन दबाकर इसको डिलीट कर सकते हो आप। ऐसे इनको डिलीट भी कर सकते हैं। और जैसे किसी कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है तो देखो आप कॉलम को ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी ऊपर नंबर आ रहे हैं जैसे ABCD ये लिखे हुए हैं, इस पर क्लिक करके किसी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो आप। या आप शॉर्ट की के माध्यम से भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। जिस भी कॉलम को सिलेक्ट करना है उस कॉलम में एनीवे कहीं भी क्लिक करो और कीबोर्ड में आपको दबाना है कंट्रोल स्पेस। क्या दबाना है? कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस दबाकर आप किसी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। या किसी रो को सिलेक्ट करना है आपको, जैसे इस रो को ऐसे नंबरों पर क्लिक करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। या आपको क्या करना है, शिफ्ट और स्पेस दबाना है। क्या दबाना है? शिफ्ट और स्पेस दबाना है। ऐसे आप किसी रो को सिलेक्ट कर सकते हो। या पूरी सीट को सिलेक्ट करना है आपको तो कंट्रोल A दबा दो, पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। या आप सीट को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोने में जाके यहाँ से इस पर क्लिक करो, पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। और इसको जैसे जूम करना है आपको सीट को, तो जूम करने के लिए देखो यहाँ राइट में ये जूम का ऑप्शन है, या प्लस का आइकन पे क्लिक करके आप जूम कर सकते हो। जूम आउट करना है तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, इससे भी जूम आउट कर सकते हो। या आपको माउस के माध्यम से जूम करना है तो कीबोर्ड में आपको कंट्रोल की दबाए रखनी है। कीबोर्ड में क्या करना है? कंट्रोल की दबाए रखनी है और माउस में जो स्क्रॉल है इसको अपनी तरफ खींचना है तो ये जूम आउट हो जाएगा, और बाहर की तरफ करोगे तो ये जूम हो जाएगा। तो ऐसे माउस के माध्यम से भी जूम आउट जूम इन कर सकते हो आप। इसके अलावा देखो एक्सेल में आपको जैसे कोई जैसी गिनती लिखनी है तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ जैसे कहाँ लिखनी है, यहाँ पर लिखना है। 1 लिखा, एंटर दबाओ, 2 लिखो, फिर एंटर दबाओ। जैसे इन दोनों सेलों को हम सिलेक्ट करेंगे, दोनों सेल को सिलेक्ट करके जैसे इसके कोने पे जाएंगे तो देखो एक प्लस का चिन्ह आएगा ब्लैक कलर में, उसको पकड़ के खींचते जाओ आप। जैसे एक एक नंबर के हिसाब से ये बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 6। लेकिन आप जैसे 2 के अंतराल पे लिखते हो, जैसे 1 लिखा मैंने, 3 लिखा, फिर एंटर दबाया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, फिर वापस कोने पे जाओ, पकड़ खींचो, तो 2 के अंतराल पे संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे 1 3 5 7। और जैसे मान लो 4 के अंतराल पे लिखोगे तो 4 के अंतराल पे बढ़ेगी संख्या, जैसे 1 लिखा, 5 लिखा, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, पकड़ के खींचो, 4 के अंतराल पे देखो संख्या बढ़ रही है। यानी एक्सेल को आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने अंतराल पे संख्या लिखना चाहते हो, तो उसी अंतराल पे संख्याएँ बढ़ेगी। जैसे मान लो आपको गिनती लिखनी है तो कैसे लिखोगे, जैसे 1 लिखा, एंटर दबाओ, 2 लिखा, फिर दूसरी लाइन के 2 अक्षर लिखने हैं आपको, 11 लिखा, 12 लिखा, फिर इन चारों सेल को सिलेक्ट करनी है। चारों सेल सिलेक्ट कैसे होगी, जैसे इस फर्स्ट सेल पे आओ और इसको लेफ्ट बटन को दबा के इन चारों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में इसके कोने पे जाएंगे, इसको पकड़ के खींच दो 10 तक, और फिर इसको पकड़ के साइड में खींच दो। जितने तक की गिनती लिखना चाहते हो उतने खींचते जाओ। देखो गिनती चालू हो गई, जैसे हमने 150 तक की गिनती लिखी, और आप जितना पकड़ के खींचोगे उतनी संख्याएँ बढ़ती जाएगी। वैसे जैसे पहाड़ी लिखनी है तो इसी प्रकार आप पहाड़ी भी लिख सकते हो। जैसे 1 का पहाड़ा लिखा मैंने 2 बार, फिर 2 का पहाड़ा लिखा मैंने वही 2 बार, और इन चारों सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसके कोने पे जाएंगे, पकड़ के खींचेंगे,
मेन 2 के पहाड़े हो गए, फिर इसको पकड़ के खींचेंगे साइड में, तो जितने तक के पहाड़े लिखना चाहो उतने तक के पहाड़े लिख सकते हो। देखो सेकंडों में 31 तक के पहाड़े लिख दिए हमने। जैसे ये हो गया, 1 का पहाड़ा हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया। या जैसे मान लो आप मंथ के नाम लिखना चाहो, मंथ के नाम भी लिख सकते हो, या वार लिखने हैं जैसे मैं लिखा SUNDAY संडे, एंटर दबाओ और इस पे जाओ और इसको पकड़ के खींच दो, सैटरडे तक हो गया। जैसे ये अपने वार लिख ली। जैसे मंथ के नाम लिखने हैं तो वैसे ही मंथ के नाम लिख सकते हो। जैसे पहला नाम लिखना है JANUARY जनवरी, और इसको वापस जनवरी पे क्लिक करो और इसको पकड़ के खींच दो नीचे तक। तो इस एक्सेल को एक बार बताना पड़ता है कि हम कर क्या रहे हैं, बाकी काम ये खुद ही कर लेता है। तो आज की हमारी जो क्लास थी, इंट्रो क्लास थी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।